अब ये अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर साहब अपनी कुर्सी की खातिर, वैसे कुर्सी का जो पुरानी एक आईनी मुद्दत है जो हमेशा से हमारे मुल्क में राइज है, उसके मुताबिक आसिम मुनीर साहब के 3 साल अब पूरे हो गए। ये उनका फेयरवेल का टाइम चल रहा है, बिल्कुल आखिरी चंद दिन रह गए हैं। इसके अंदर वो नॉर्मली आर्मी चीफ तमाम कोर्स में जाते हैं, इधर उधर जाके मुलाकातें करते हैं, अलविदाई मुलाकातें करके खुदा हाफिज करके वाइंड अप कर देते हैं। आर्मी चीफ नॉर्मली ये करते हैं इन दिनों में। लेकिन आसिम मुनीर साहब ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे। इसका मतलब है जाना जुना कोई नहीं उन्होंने, और वो पक्के होके बैठे हुए हैं। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। ये इस मुल्क में आसिम लॉ है। मुल्क की अखलाकियात खत्म हो गई हैं। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस आम लोगों को गोलियां मार रही हैं, जिस तरह हमारे साथ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गोलियां मारी गई, जिस तरह मुरीदके में कत्लेआम हुआ, कश्मीर में जो कुछ हुआ अवाम के साथ, इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। यानी इमरान खान साहब का यह मानना है कि कत्ल व गारतगिरी के जितने वाकयात हुए उनके पीछे आसिम मुनीर साहब है। देखिए, जनरल बाजवा ने बड़ा गंद मारा था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। ख्वाजा आसिफ के बकौल जनरल बाजवा ने वो घटिया और इतनी ज्यादा सियासत की कि ख्वाजा आसिफ जैसा सियासतदान भी अपनी सारी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं कर पाया। तो जनरल बाजवा की बड़ी घटिया सियासत थी, लेकिन गोलियां उसके दौर में नहीं चली। इस तरह बंदों का इस तरह कत्लेआम उसके दौर में नहीं हुआ। लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जो कत्लेआम हुए ये सारे के सारे इमरान खान साहब ने उठा के आसिम मुनीर साहब के खाते में डाले। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसके पीछे सिर्फ एक आदमी है जो आसिम मुनीर है। पीटीआई किसी से बातचीत नहीं करेगी। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात के हवाले से ढोल पीटा जा रहा है कि मुज़ाकरात किए जाए, हुकूमत को अंगेज किया जाए, एक कदम हुकूमत आगे बढ़ जाए, पीटीआई एक कदम पीछे हट जाए, एहतजाज की सियासत खत्म कर दी जाए, ये आजकल बहुत शद्द और मत के साथ ये बयानियां इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब ये ज्यादा बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब रिएक्शन दिया क्योंकि वहां बात हुई ना जेल के अंदर। उन्हें बताया कि बाहर मुज़ाकरात के ढोल पीटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है और सुहेल अफरीदी को आपसे मिलने की अभी तक इजाजत नहीं दी गई। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि पीटीआई किसी से कोई बात नहीं करेगी और मुज़ाकरात हमने इस जाली फार्म 47 की हुकूमत के साथ हम कैसे कर सकते हैं, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने जब भी हमारे साथ बातचीत की या कोई एंगेजमेंट हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बातचीत के दौरान जुल्म मजीद बढ़ा दिया गया। ना ही फार्म 47 ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी ये जाली हुकूमत के साथ भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बातचीत नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दे दिया कि तहरीक की तैयारियां करो, जाके जो करना है वो भी इमरान खान साहब ने बता दिया, वो मैं आपको आगे बता देता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने यह वादे कर दिया कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो हुकूमत के साथ बातचीत करेगी ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेगी। जो भी बातचीत होगी वो जो एक इत्तेहादियों का प्लेटफॉर्म बना हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, जहां पे अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और पीटीआई के दीगर लोग भी हैं, वो प्लेटफॉर्म अपने तौर पे बातचीत कर सकता है, एंगेजमेंट्स कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर सकती है। डायरेक्ट किसी बातचीत का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनेगी और ना ही हुकूमत के साथ किसी बातचीत का हिस्सा बनेगी। तो ये इमरान खान साहब का एक फैसला है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि तारीख में किसी सियासी कैदी को मेरी तरह नहीं रखा गया। मुझे कैद मंजूर है मगर आसिम मुनीर की गुलामी किसी हाल में कबूल नहीं है। कैद में मुझे मौत आ जाए मगर गुलामी किसी तरह कबूल नहीं करूंगा। अब ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया क्योंकि वो ये समझते हैं कि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को सरेंडर करवा के अपने गुलाम के तौर पे बाहर लाना चाहते हैं।